नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बहराइच भारतीय किसान यूनियन टिकैत के तहसील इकाई अध्यक्ष राम गोपाल प्रजापति की अगुवाई में किसान विरोधी कानून एमएसपी के खिलाफ गोंडा बहराइच मार्ग चिलवरिया चीनी गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति भारत के नाम एक ज्ञापन एसडीएम सदर बहराइच को देते हुए कहा कि जब तक एमएसपी कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम किसान लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये भारतीय किसान यूनियन के जो संयुक्त राष्ट्र सभा है उसके तत्वाधान में जो मोदी जी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं, उसी के खिलाफ हम लोग आज भारत बंद का आह्वान किए हैं। चूँकि 20 नवंबर से दिल्ली में किसान धरना दिए हुए हैं, वार्ता बेवार्ता गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन एक भी बात मान नहीं रही है। जो 3 कृषि अध्यादेश लाए हैं ये किसान विरोधी है। आगे क्या प्लान है? आगे प्लान है, अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हम सभी किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अंजाम। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। बांका चंदन प्रखंड अंतर्गत गौरीपुर पंचायत के तुर्की महादलित टोला में प्रधानमंत्री डिजिटल कार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन बनाने के क्रम में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं अंगूठा लिया जा रहा है। तुर्की गांव की कुछ ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि सभी सीएससी बैंक में हम महिलाएं सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाते हैं और अपना जो पैसा होता है निकाल कर चले आते हैं। इधर गांव शहर में कई हैकर साइबर हैं जो तरह तरह का प्रलोभन देकर अंगूठे का थंब लेकर पैसा उड़ा ले जाते हैं। इसलिए तुर्की गांव में जो पदाधिकारी गण कर्मचारी आए हैं, हम सब डिजिटल कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन जब अंगूठे का थंब देते हैं उस समय हम सबों को भय लगा हुआ रहता है कि इन्होंने कहीं कार्ड बनाने के नाम पर पैसे तो नहीं निकाल लिए, क्योंकि जो लोग प्रधानमंत्री डिजिटल कार्ड बनाने के लिए आए हैं इसकी सूचना चांदन प्रखंड कार्यालय में नहीं है। आप सर डिस्ट्रिक्ट से बात कर लीजिए, रंजन सर से, प्रेम रंजन सर से। वो क्या है? वो सीएससी का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। आप क्या है? हम उन्हीं के थ्रू काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह हुआ। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? हम पीएमजी दिशा का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो इसके आपको तो चाहिए प्रखंड में पहले सूचना देना चाहिए। वो तो डिस्ट्रिक्ट ही समझेंगे ना। अभी आपको वीडियो साहब से हम बात किए तो बोले कि नहीं हमको तो कोई सूचना नहीं है। नहीं, वो सब उनको कह दीजिएगा कि आप संपर्क कर लीजिएगा आज। ठीक है, कर लेंगे। क्या नाम बताया? विक्रम सिंह। कितना अभी तक कार्ड बना है? अभी तक 10-15 आदमी का हो गया होगा। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। फर्जी किसान हितैषी द्वारा आज का भारत बंद को पूरी तरह फ्लॉप बताते हुए भाजपा के जिला मंत्री राजीव रंजन शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के किसानों के हित में कई कार्य किए गए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली में किसानों के हक की लड़ाई करने का ढोंग करने वाली कांग्रेस महाराष्ट्र में किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। झारखंड में किसानों ने धान नहीं खरीद रहे, लेकिन बिहार में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल दिल्ली में किसान बिल लागू करके उसका ही विरोध कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह उस कमेटी में थे जिसने ये बिल तैयार किया। वो बिल खुद तैयार करवा कर खुद ही उसका विरोध कर रहे हैं। आज का भारत बंद पूरा तरह से फ्लॉप है। ये किसान का हितैषी का जो ढंग रखने वाले कांग्रेसी विपक्षी सरकार है, ये किसानों को बरगला कर इस राजनीति करने का काम कर रही है। बिहार में पुनः आतंक राज कायम करना चाह रही है। जिस तरह पूरे बिहार से सहरसा में शहर पर जिस तरह से जबरदस्ती बाजार बंद करवाया जा रहा है, कहीं से न्याय उचित नहीं है। किसान आंदोलन के आड़ में ये लोग अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, व्यवसायियों में भय और आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं। क्या लग रहा है बंदी की? बंदी पूरा तरह से फ्लॉप है, सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है व्यवसायियों को। और ये किसान बिल जो है पूर्णतः किसान के हित में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृषि बिल के माध्यम से किसानों को एक बड़ा ही अच्छा बिल लाने का काम किया, जिससे किसान अपना सामान बड़े बाजारों के साथ अपने मर्जी से कहीं भी बेच सकते हैं, उनको अपना फायदा होगा इसमें। आपने बोला है इस तरह का बयान आप मैंने जिस तरह से रोड पर अभी जस्ट चुनाव हुआ, चुनाव में बीजेपी विपक्षी को जन समर्थन नहीं मिला, एनडीए का समर्थन मिला, उसका भय लोग दिखा रहे हैं कि सड़क पर आके। क्या नाम हुआ आपका? राजीव रंजन साहब, भाजपा जिला मंत्री। बिहार से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट।
आज किसान विरोधी बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला और भारत बंद का ऐलान किया। इसी कड़ी में फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य दिलीप यादव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी खालिद नसीर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क स्थित गांधी जी की प्रतिमा के नीचे मौन व्रत धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया। जिस तरह से जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा काला कानून वापस लेने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर मौन व्रत धरना किसानों के समर्थन में रखा गया और पार्टी के सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अखिलेश यादव जी के आदेश पर आज समाजवादी पार्टी फरीदाबाद MLC डॉक्टर दिलीप यादव जी के नेतृत्व में गांधी पार्क गांधी जी की प्रतिमा के नीचे हम लोगों ने मौन धारण कर ये संदेश देने का काम किया है कि जो आज देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है, ये किसान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। ये किसी का भी सुख देखना नहीं चाहती। किसी के जिन्होंने ये काला कानून पास किया है उसको विरोध में आज जैसे किसानों ने पूरा देश बंद करने का आह्वान किया था, उसी के आज संगठन में हम लोगों ने यहाँ मौन धारण करके ये किसानों के आंदोलन को समर्थन करते हुए हम लोगों ने यहाँ मौन धारण समर्थन को किया है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या ऐसे आगे कार्रवाई और इस तरह के प्रदर्शन चलते रहेंगे? अगर सरकार अपना कानून वापस नहीं लेती है तो अब ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत भारत बंदी के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के समर्थकों ने फतेहपुर बाजार के झंडे चौक के पास जमकर प्रदर्शन किया। किसान बिल माफ करो, काला कानून वापस लो, किसान का कर्ज माफ करो। केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि अगर सरकार होश में नहीं आती है तो किसान भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। किस लिए आप लोग बंदी करा रहे हैं? हम लोग सरकार के जो काला कानून उन्होंने किसानों के लिए बनाया है, इसके विरोध में आज हम लोग इस पूरे देश में महागठबंधन के तमाम नेता लोग हम लोग सड़क पर उतरे हैं। किसानों के जायज मांग के लिए कि उनका किसानों का मूल्य, अनाज का समर्थन मूल्य मिल सके और किसान अपना जो आज मरने पर उतारू है, जो आत्मघाती हम प्राण देने के उतारू है, अब स्वयं मर रहे हैं लोग, किसान लोग, इसे बचाने के लिए उनके काला कानून जो बनाया है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर, उसे समाप्त करने के लिए हम लोग आज रोड पर खड़े हैं और उनके समर्थन में हम लोग खड़े हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो? सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग इसको यहाँ से लेके दिल्ली तक हम लोग कूच करेंगे, सरकार को चलने से मजबूर करेंगे। हम लोग इतना आंदोलन करेंगे कि ये किसान का एक एक किसान आने वाला दिन में ये सरकार अगर बात से नहीं सुनेगी तो EVM से हम लोग इसको बदल के रहेंगे, चाहे इसमें इतना हम लोगों को जन क्रांति करना पड़े। किसान लोग, हम लोग सारे लोग एक होकर के इनके खिलाफ हम लोग मत का प्रयोग करेंगे और निश्चित बदलेंगे। ये सरकार हम लोग को, किसानों को लोली पोपी दे करके, किसानों को 2000 समान योजना कह करके, किसानों को उन्होंने कहा कि हम समर्थन मूल्य देंगे, किसान को दुगना आय करेंगे, कहा कुछ और किया कुछ। इसलिए किसान लोग सब मजबूर होकर के इनके खिलाफ मत का प्रयोग करेंगे और सरकार बदलेंगे। ये पूरे देश के किसान आंदोलित हैं और पूरे देश में किसान आंदोलनरत हैं। आपको जानकारी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर में सभी किसान, पूरे देश में जो काला कानून आया है, किसान विरोधी कानून आया है, उसे वापस करने के लिए हम लोग पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो पंजाब का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, राजस्थान का किसान हो, बिहार का किसान हो, और पूरे देश के अंदर में किसान आज सरकार का जो विरोधी नीति है उस नीति के खिलाफ में आंदोलन हो रहा है। और उसी आंदोलन के कड़ी में आज पूरा भारत बंद है हमारा। और मैं आपको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो 3 बिल है, जो किसान का घोर विरोधी कानून हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट में आया है, देश का नरेंद्र मोदी सरकार ने जो पास कराने का काम किया है, हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक वो काला कानून वापस नहीं कर लेता है। हमारे प्रतिनिधि लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे और सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि जब तक वो चाहती है सरकार कि हम संशोधन करें, लेकिन हम ये संशोधन करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो काला कानून 3 कानून आया है वो कानून को वापस ले, और वापस तब तक हमारा आंदोलन पूरे देश में चलता रहेगा।
आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो वर्तमान में जो कानून है वो कानून देश के अंदर में मात्र 6% किसान वो अमीर किसान को लाभ होने वाला है। और हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं पूरे देश के अंदर में आप देख रहे हैं कि हर प्रकार का रेल को बेच रहे हैं, हर जगह पर आपका निजीकरण करते जा रहे हैं। और ये भी हमारा प्लानिंग है देश के अंदर में जो किसान सबको अन्न देने का काम करता है। पूरे देश के अंदर में जो 98% जितने भी लोग हैं सब किसान खेती पर निर्भर करते हैं और उस किसान का जो मूलभूत मामला है, मूलभूत समस्या है और किसान जो उत्पादन करता है उस किसान के उत्पादन को भी फार्मिंग में बेचना चाहता है। ये हमारा मार्केटिंग करना चाहती है सरकार, हम लोग मार्केटिंग करने नहीं देना चाहते हैं। और मार्केटिंग का मतलब क्या है कि अगर किसान उत्पादन करता है तो उसका मूल्य का निर्धारण कोई दूसरा करेगा। किसान उत्पादन करता है तो वो मार्केट के अंदर में औने पौने में खरीद करके, चूंकि इसलिए कि एक कॉर्पोरेट बन रहा है और दूसरे जगह पर उसको मार्केटिंग करने का काम करेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश आज आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये बिहार का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। और ये 96% जो हमारे देश के अंदर में किसान है, 94% हमारे देश के किसान है, उसके हित के लिए। और सभी लोगों ने पूरे देश के अंदर में जो भारत बंद है सभी लोगों ने समर्थन करने का काम किया है। पूरे देश की पार्टी, यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस पार्टी है शिवसेना, वो भी हम लोगों को समर्थन देने का काम किया है। और पूरे देश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ गया से सी न्यूज़ संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।